नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, चारों ओर भक्ति का माहौल है। भक्ति मां दुर्गा की जा रही है। मां दुर्गा की भक्ति में तमाम भक्त लीन हैं। इस पावन पर्व पर पूरे देश में लोग गरबा और डांडिया खेलकर नवरात्रि के त्योहार का जश्न मनाते हैं। हम भोपाल से लेकर दिल्ली और छिंदवाड़ा तक देश भर के गरबा पंडालों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो शक्ति की भक्ति, आराधना और उपासना का माध्यम गरबा को माना जाता है। गरबा डांडिया आपने अब तक लकड़ियों और लाठियों से खेलते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक अनोखा गरबा दिखाने जा रहे हैं जो तलवार और ढाल के माध्यम से किया जा रहा है। युवम दुर्गोत्सव समिति के पंडाल में आज नगर की युवतियों और बच्चियों ने अनोखा प्रदर्शन किया, जिसे नाम दिया गया क्षत्राणी गरबा। ये देख सकते हैं आप, युवम का पंडाल है। ये युवम की दुर्गा उत्सव की समिति है, जहाँ पर छत्राणियों का वीरांगना छत्राणियों का गरबा है। ये मंडला जिले का एक अनोखा गरबा है, अपने आप में यूनिक गरबा है, जहाँ पर देश की, शहर की, नगर की युवा बच्चियां, युवा महिलाएं अपना ये गरबा कर रही हैं। अपने तलवार से, ढाल से इससे गरबा कर रही हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे साथ कुछ है यहाँ पर गरबा। तो ये जो गरबा संचालक है, हम इनसे बात करते हैं। ये संचालिका है गरबा की। ये क्या है, इस गरबे के पीछे सोच क्या है आपकी? गरबा जो हो रहा है इसके पीछे सोच क्या है? इस गरबे के पीछे इसका उद्देश्य है महिलाओं को उनमें आत्मविश्वास आए, आत्मरक्षा के लिए। और एक प्रकार से आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए महिलाओं में इतना आत्मविश्वास तो होना चाहिए कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके, समाज में भी बदलाव ला सके। और एक औरत जब इतनी सबल हो जाती है तो वो अपने साथ 4 लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाती है, उनमें आत्मविश्वास आता है। देखा आपने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, अपना हाथ, अपना कंधा मजबूत करना और अपने साथ 4 लोगों को सबल बनाना, ये इस गरबे का मुख्य उद्देश्य है। हमारे साथ ये दुर्गोत्सव समिति के लोग हैं, संचालक लोग हैं। हम इनसे समझते हैं कि इस गरबा के पीछे इनकी सोच क्या नाम है भाई साहब आपका? आलोक खरिया। आलोक जी, ये जो हम देख रहे हैं छत्राणियों का गरबा, इसके पीछे क्या सोच है? आजकल हमारी जो माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, इनको सिर्फ चौके चूल्हे की जरूरत नहीं है, इनके हाथ में तलवार की अति आवश्यकता है। क्योंकि आज जो बदली हुई परिस्थिति है, इसमें हमारी माता बहनों को अपनी खुद की रक्षा करना चाहिए। उसी का एक प्रतीकात्मक ये छत्राणी गरबा रखा गया है कि अब डंडियों से नहीं, तलवारों से आपको खेलना है और अपने तलवार अपनी रक्षा के लिए सदैव रखनी है। ये थे आलोक जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को सबल बनाना। अब महिलाओं हाथ से नहीं, तलवारों से अपनी और अपने समाज की रक्षा करेंगी। एनडीटीवी के लिए मंडला से चंद्रेश खरे। तो गरबा का एक रंग आपने ये देखा। अब हम सीधे रुख करते हैं धार का, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता साबिर खान। उनके पास देखते हैं कि इस पावन पर्व के मौके पर वो क्या रंग दिखा रहे हैं। साबिर, बताएं कहां पर हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि धार की हैप्पी विला कॉलोनी है, जहाँ पे आराधना का जो पर्व है, शक्ति का जो पर्व है, पूरे 9 दिन से यहाँ चला आ रहा है। और जो है 9 दिन जो है शक्ति के अलग अलग रूपों की यहाँ पे पूजा हुई है, गरबे जो हुए हैं। और इस वक्त भी यहाँ पर आरती हो रही है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि आरती अभी हुई है और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ उपस्थित है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। 9 दिन जो है वो आराधना का, शक्ति पूजा का पर्व रहता है। किस तरह से आपने? सर, यहाँ विगत 20 वर्षों से हम लोग ये नवदुर्गा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं, सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग से। और प्रशासन का, नगर पालिका का भी सहयोग हमें यहाँ पर मिलता रहता है और बड़े ही धूमधाम से ये कार्यक्रम हम यहाँ पर आयोजित करते हैं और सभी कॉलोनी वासी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। गरबा प्रतिदिन होता है और सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अभी हमने यहाँ इसी वर्ष ये शिव शक्ति धाम, हमारे महादेव मंदिर का भी हम लोगों ने यहाँ पर अभी वो बनवाया है, निर्माण कार्य कराया है और सारे सहयोग, पूरी कॉलोनी वासियों का हमें इस पे पूरा सहयोग मिला है। और
सभी लोग यहाँ पर हमको अच्छा सहयोग करते हैं और हमारे साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर इस आयोजन को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी है जो अभी आरती कर रही थी और यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंचती है। साबिर, महिलाओं से बात कीजिएगा जरा, वहां का नजारा दिखा सकते हैं, वो भव्यता दिखा सकते हैं क्या आप, जो पंडाल में देखिए हमारे साथ में कुछ महिला भी होगी तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नवरात्रि का पर्व जो है माता शक्ति का जो पर्व होता है, किस तरह से आप बताते हो, किस तरह से देवी की पूजा। तो देखिए अभी यहाँ पे पूजा चल रही है, अर्चना चल रही है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे आपने जो है 9 दिन पूजा की है, अर्चना की, आराधना की है, किस तरह से 9 दिन अलग अलग रूपों की पूजा की है? माता का त्योहार जैसे हमारा जो है बहुत ही बढ़िया उत्साह का दिन होते हैं और बहुत अच्छी बात है, हमारा नया मंदिर है और इस बार मेरा घर तो बिल्कुल सामने ही है, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से ये उत्सव को मनाया। सबने परिवार के साथ में मिलकर, बहुत सालों से हम इस दिन की तैयारी में ही थे कि कब जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से माता का त्योहार मना पाएंगे और इस बार हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया है। प्रतिदिन माता रानी का जो है अलग अलग रूप में हमने श्रृंगार देखा है, अलग अलग जो है कलर्स में हमने उसको जो है खुद ने भी माता के मंदिर में जो है यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और काफी अच्छा लगता है जब ऐसे सामाजिक त्योहार में हम आपस में मिलजुल के उस त्योहार को मनाते हैं। देखिए 9 दिन शक्ति के अलग अलग रूपों की आराधना हुई है, अलग अलग तरीके से जो पूजा की गई है। आप जो है पूरे 9 दिन हो गए, आज अंतिम दिन है नवरात्रि का, क्या कहेंगे आप? हाँ, सुनना लगेगा कल से सदा भवानी वरदायिनी प्लस शक्ति दायिनी 9 दिन तक खास कर मतलब सभी देवियों को ऐसी शक्ति प्रदान करती है माता रानी कि नाचते नाचते थकती नहीं है। माता रानी स्वयं बोलती है कि अब मुझे विश्राम करने दो। कल से सुनना लगने वाला है, सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छा आनंद लिया, बहुत उत्साह के साथ सब नाचे, सबने भाग लिया, नृत्य किया, आराधना की माता की। आते हैं साबिर आपके पास। अब हम सीधे रुख करेंगे खंडवा का, वहां पर हमारे एक और संवाददाता मौजूद हैं, नाम है निशांत मोहम्मद सिद्दीकी। निशांत मोहम्मद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। आप निशांत, आप बताइए कि आप जिस पंडाल में हैं वहां का नजारा कैसा है? सबसे पहले तो मैं देख रहा हूं काफी चकाचौंध आपके पीछे नजर आ रही है, काफी भव्यता आपके पीछे नजर आ रही है, कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। जरा कैमरा घुमा दीजिए पंडाल में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जो है खंडवा के पारिवारिक गरबा महोत्सव में है और यहाँ पर काफी धूमधाम से इस वक्त जो है नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। और फिलहाल जो है यहाँ पे बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से थोड़ा सा ये आयोजन रुका था, मगर अब यहाँ पर पूजा शुरू हो रही है और उसके बाद पूरी तरह से जो है गरबा यहाँ पे रमा जाएगा और यहाँ पे गरबा खेला जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी, हम उनसे बात करते किस तरह से जो है आज माता की आराधना की जा रही है, माता की भक्ति की जा रही है। बहुत ही खूबसूरती से खंडवा का जो आज मैं नजारा देख रही हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर भक्तिमय, इतना भक्तिमय माहौल है कि जब बारिश पड़ गई, पूरी वर्षा हो गई, लेकिन उसके बाद भी हार नहीं मानी। पूरे केसरिया ग्रुप ने फिर से सफाई करी, फिर से पोछा लगाया और वापस से सूखा कर, सभी के लिए मेहनत कर वापस ऑडियंस को जो है बुलाया गया है। वापस से यहाँ पर क्राउड देखने को नजर आ रहा है। बिल्कुल क्राउड देखने को नजर आ रहा है, मगर माता रानी की विदाई का समय है और इस समय बारिश भी हो रही है, कठिनाइयां भी होती है, मगर किस तरह से जो है तो कठिनाइयों के पार पाके और भक्ति में रमे। हम ये बारिश को कठिनाई न समझ के हम तो माता रानी का आशीर्वाद समझ रहे हैं। अगर माता रानी का आशीर्वाद नहीं होता तो ये 6 बजे शायद बारिश बंद न होती। 6 बजे बारिश बंद हो गई है, हमसे कोई गलती जो हुई है उसके लिए माता रानी क्षमा मांगते हैं। और माता रानी ने देखिए आप भक्तों चले आ रहे हैं, सभी भक्तों के लिए दरवाजे खोल दिए और माता रानी भी चाहती है कि आप खूब झूम कर गरबा करें, खूब गरबा करें और देर रात तक गरबा करें, ताकि ये यादें अगले साल 2026 तक के यादगार होती है। बिल्कुल। और एक इस वक्त हम जिस गरबा पंडाल में है, आपको थोड़ा सा इसका भी नजारा दिखा दें कि यहाँ पर किस तरह से भव्य आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर गरबा रास रचने वाला है। यहाँ पे कुछ हमें लोग नजर आ रहे हैं जो बंगाली ड्रेस में हैं। आप किस तरह से बंगाली कल्चर में आज आप यहाँ पहुंचे हैं, माता रानी किस तरह से आपको आशीर्वाद मिल रहा है और किस तरह से भक्ति कर रहे हैं? आज हम लोग सभी, मेरा मतलब जो सर्कल है बहुमंडल का, बुआड़ा बहुमंडल का, हम लोग बंगाली पैटर्न में आए हैं और आज हमने सोचा कि नवमी के दिन हम माता रानी की आरती पूरे बंगाली तरीके से करेंगे, धूप बत्ती से पूरा, और पूरी व्यवस्था हम लेके आए हमारे साथ। अभी आप देखिएगा आप लोग कैसे कर रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है?
देखिए यहाँ पर जो है माता रानी को सिंदूर लगाया जाना है, यहाँ पर उनकी आरती की जानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से जिस तरह से एक पूरा बंगाली कल्चर होता है उस तरह से यहाँ पे पूरी आरती की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि माता रानी की आराधना करते हैं 9 दिन तक ये पूरी आराधना होती है। पहुंच के दुकान जब डांडिया खेला जाता है किस तरह की एनर्जी होती है? यहाँ पर एकदम जोश और उल्लास से डांडिया खेला जाता है। मतलब एक खंडवा में बहुत अच्छे से केसरिया गरबा बहुत अच्छे, और मैं तो चाहती हूँ कि जैसा यहाँ हो रहा है वैसे पूरे देश में प्रोत्साहित हो। आते हैं निशात, कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास लौटेंगे। आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आवाज कुछ कट रही है, इस खामी को दूर करेंगे, उसके बाद आपसे हम बातचीत करेंगे। आपने बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें वहां पर दिखाई हैं दुर्गा पंडाल की। हम सीधे दुर्गा प्रसाद मिर्धा का यहाँ पर रुख करेंगे जो रायगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गा जी, आपके तो नाम में ही दुर्गा है, आपका नाम लेने से वैसे पुण्य मिल जाता है। तो आप जहाँ पर जिस पंडाल में मौजूद हैं वहाँ का जरा नज़ारा दिखाइए। मैं काफ़ी रोशनी आपके पीछे देख रहा हूँ, वहाँ पर तो बारिश ने कोई व्यवधान नहीं डाला। जी देखिए, बताना चाहूंगा रायगढ़ के फतेहपुर में गरबा का विशेष आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से गरबा के लिए जो युवा है वो किस तरह सदस्य आए हैं, विशेष वेशभूषा के साथ गरबा में शामिल होने आए हैं और काफी उत्साह और खुशी के साथ गरबा का आयोजन किस तरह से है। हम कुछ लोगों से बात करें, गरबा का जो महोत्सव है काफी उत्साह के साथ मनाते हैं, काफी सदस्य आते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? गरबा में काफी तैयारियां करनी पड़ती है, कितना उत्साह और खुशी है वो? कितने दिन इंतजार अब क्योंकि आज आखिरी दिन है तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। आज 9वां दिन है, उसके बाद जो है अगले साल की प्रतीक्षा होगी, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अब आप कुछ बोलना चाहिए। काफी कुछ लंबा इंतजार करना पड़ता है, खुशी रहता है, बहुत से सदस्य चाहते हैं। बहुत मजा देखिए, लगातार आवाज में दिक्कत आ रही है जी। बिल्कुल दुर्गा, हम देख रहे हैं वहां पर जो भक्ता पहुंचे हैं, जो श्रद्धालु पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंचे, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि मौसम ने भी कोई व्यवधान नहीं डाला है, ये अच्छी बात है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर गरबा शुरू हो जाएगा, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम एक बार फिर से साबिर का रुख करना चाहेंगे जो धार के एक गरबा पंडाल में मौजूद हैं। साबिर, आपने लोगों से बातचीत की, पहले पूजा अर्चना हुई और लोगों में खासा जोश देखा जा रहा है। क्या यहाँ पर भी बारिश हुई थी या यहाँ पर सब कुछ सामान्य है और बस अब इंतजार है गरबे का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों यहाँ पे बारिश ने भी परेशान करने की कोशिश की थी। हल्का फुल्की बारिश हुई थी जिसकी वजह से प्रांगण जरूर गीला हो गया था, लेकिन जो है भक्तों का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ पानी के अंदर भी गरबे की और पानी बंद, आज पिछले 2 दिनों से गरिमा थे कि पानी नहीं आ रहा है, तो जो है प्रांगण बहुत अच्छे से है और यहाँ गरबे भी हो रहे हैं। हमारे साथ में एक छोटी सी गुड़िया भी, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। बेटा, आपने भी गरबे किए हैं? कैसा लगा गरबे करके? माता की आरती की, आपने पूजा की? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो देखिए, बच्चों से लेकर के बड़ों में भी जोश है। अभी हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्षा भी है जो यहाँ पे आरती करने पहुंची थी। कैसा रहा 9 दिन जो आपने पूजा अर्चना की और गरबे भी किए? जय माता दी। पूरा धार शहर अत्यधिक हर्षोल्लास से माता रानी की भक्ति श्रद्धा में लगे हुए हैं। पूरे धार शहर में सभी सार्वजनिक समितियों के द्वारा नवरात्रि की जो कार्यक्रम रखे गए थे, महिलाओं अधिक से अधिक महिलाओं ने वहाँ पे भाग लिया और व्रत होने के बावजूद भी आराम से गरबे करके माता को रिझाया। और सबके साथ मैं आप सभी के सामने एक निवेदन करती हूँ आपके माध्यम से कि हमारे सुख, समृद्धि और शांति के लिए माता रानी बैठी है, लेकिन स्वच्छता के लिए हमें प्रयास करना होंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि स्वच्छ रहिए और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता को अपनाइए। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनाइए। ये एक अच्छा संदेश एक धार्मिक स्थान से जो है सामाजिक तौर पे आ रहा। आप भी कई वर्षों से जो है गरबों में शामिल हो रहे हैं, इस बार क्या कुछ खास? बहुत अच्छा लग रहा है और माता रानी का गरबा तो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है और सभी बहुत अच्छे ढंग से सब गरबा करते हैं। इस बहाने सब
आपस में मिलते जुलते हैं और अच्छे से गरबा करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। और जो मैडम ने बताया है स्वच्छता का ध्यान रखें, उसका विशेष रूप से मैं भी निवेदन करती हूँ। स्वच्छता का हम जितना ध्यान रखेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। देखिए, धार्मिक संदेश के साथ में जो है सामाजिक संदेश भी है, स्वच्छता का ध्यान विशेष तौर पे रखा जाए। हमारे साथ एक वरिष्ठ भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने भी गरबे किए यहाँ पे? धार में आज की स्थिति में ये है कि हमें सनातन को आगे बढ़ाना है और ऐसी परिस्थिति में माँ का आराधना है और माँ आराधना जब माँ आती है तो माँ कोशिश लेकर आए। और ये हैप्पी विला कॉलोनी में जो पूरी समिति द्वारा ये आयोजन किया गया है, जब पहले वर्ष में ही ये पूरी टीम ने जबरदस्त आयोजन किया है। और विशेष रूप से यहाँ पे जितनी महिला है, पूरे मोहल्ले की महिला है, वो सब यहाँ पर आती है और रात को 12:30 1-2 बजे तक मतलब थकियारी, जैसा भी नेहा मैडम ने बताया, थकियारी होते हुए भी बिल्कुल तन में से नाचती रहती, मतलब माँ की इतनी आराधना में लीन हो जाती पूछे मत। तो हमारे साथ में कुछ बालिकाएं भी मौजूद हैं जो बिल्कुल गरबे के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरती हो चुकी है, अब वो गरबा शुरू करने वाले हैं। किस तरह के गरबे करेंगे आप? अभी तक आपने 9 दिन गरबे किए, आराधना भी की है, तो कौन सा आपका फेवरेट गरबा है? सारे, हम तो सारे गरबे कर लेते हैं अच्छे से। ये चूंकि आपकी कॉलोनी में पहली बार हो रहा है, ये पहली बार है, तो कैसा उत्साह है आप? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा उत्साह है। आते हैं साबिर आपके पास एक बार फिर से। निशात मोहम्मद सिद्दीकी का रुख करते हैं, खंडवा में वो मौजूद हैं। निशात, अब तो मेरे ख्याल से समय जो है काफ़ी कम है गरबा शुरू होने में। हालांकि बरसात हुई थी, व्यवधान हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि हलचल दिखाई दे रही है आपके पीछे। लोग जा रहे हैं पंडाल में उस ग्राउंड की तरफ जहां पर गरबा होना है, लाइटिंग के पास। निशात, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। इस तरह से अभी देखिए यहाँ पे आरती अब जब शुरू हो गई तो उसके बाद जो है यहाँ पर गरबा अब यहाँ पे शुरू होने वाला है। बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आरती खत्म होगी और आरती खत्म होने के बाद यहाँ पर जो है गरबा शुरू होगा। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो पूरा गरबा पंडाल है ये पूरा सजने लगा है, भरने लगा है। हालांकि यहाँ पे तेज बारिश हुई है, काफी बारिश होने के बाद जो है यहाँ पर लोग अब पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पर जो है अब जो है गरबा शुरू होने वाला है। हम यहाँ कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज आप पूरा सज धज के आए हैं यहाँ पर, किस तरह से आज गरबा रात रचेगा, क्या आप किस तरह से गरबा करेंगे? जैसे हम ऐसा करते हैं। किस तरह से जो माता रानी की भक्ति होती है उसमें एकदम लीन होकर के जब आदमी भक्ति में लीन करते हैं तो गरबा में एक अलग ही आनंद आता है। आज इसीलिए तो आए बारिश में। बिल्कुल, बारिश में सब इसीलिए आए कि यहाँ पर जो है गरबे का पूरी तरह से आनंद लिया जाए। आप यहाँ पर पूरी तरह से सजे धजे हैं। मैं ऑलरेडी गुजरात से आई हूँ यहाँ पे। गुजरात से आए तो गुजरात का तो देर में गुजरात से निकला है गरबा, किस तरह से आपने एक दिन इधर खेलना था तो आ गए, बाकी वडोदरा में तो खेला ही ना। देखिए यहाँ पर जो है गुजरात से भी लोग आए हैं गरबा रास रचाने, गरबा खेलने, और यहाँ पर काफी लोग हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अब आरती खत्म हो चुकी है, आरती खत्म होने के बाद जो है अब यहाँ पर गरबा शुरू होने वाला है। उससे पहले हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइए, जब माता रानी की भक्ति की जाती है, गरबा रहा जाता है, एनर्जी भी होती है मगर इससे स्फूर्ति भी मिलती है। किस तरह से आप गरबा करते हैं आपके माता रानी के प्रति तो माता रानी के प्रति क्या विश्वास होता है आपको? नवरात्रि का हमें साल भर से इंतजार रहता है, क्योंकि गरबा से हमें साल भर की जो स्फूर्ति मिल जाती है, एनर्जी मिलती है, और हमें केसरिया गरबा महोत्सव का साल भर से इंतजार रहता है कि ये कब शुरुआत है इसकी और हम लोग सब कब जाए यहाँ पर। बिल्कुल, गरबे का जो है साल भर इंतजार रहता है। क्या साल भर आप इंतजार करते हैं? हाँ, बहुत। किस तरह यहाँ पर जो है आते हैं निशात आपके पास, आते हैं आवाज में कुछ व्यवधान आ रहा है बार बार। आपके पास आएंगे एक बार फिर से हम रुख करेंगे साबिर खान का। वहाँ पर भी तैयारियां चल रही हैं गरबे की।
कुछ हलचल देख पा रहे हैं साबिर? बिल्कुल, गरबे के लिए आतुर है यहाँ सभी महिलाएं, सभी उनके हाथ में देखिए डांडिया थमे हुए हैं, क्योंकि अभी आरती हुई है तो अभी प्रसाद का वितरण तो हो रहा है, लेकिन जल्दी देखिए सब लोग उत्सुक है डांडिया करने के लिए, अपने हाथों में लेकर तैयार है। कितनी उत्सुकता है आपको डांडी गरबा करने की? बहुत ज्यादा उत्सुकता है माता जी की भक्ति करने के लिए, और हम सब लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि हम अच्छे से उनकी भक्ति कर सके, उन्हें अर्जी लगा सके, गरबे कर सके यहाँ पे। तो अभी तक के आज 9वां दिन है, आज पिछले 8 दिनों का कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। साल में एक बार आती है नवरात्रि, और हम सबको इंतजार रहता है कि नवरात्रि कब आएगी, ताकि हम माता की भक्ति कर सके और आनंद उठा सके नवरात्रि का। सब लोग सामूहिक गरबा करके, उनकी आरती करके, माता की भक्ति करके, और बहुत अच्छा लगता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, जो भक्त गण है पूरे साल जो है वो इंतजार करते हैं कि कब नवरात्रि आएगी, कब वो जो है आराधना करेंगे, भक्तिमय होंगे और साथ ही गरबे करेंगे। आप? मेरा नाम सुदामा शर्मा है, रेलवे से रिटायर इंजीनियर हूँ। विगत 15-20 वर्षों से यहाँ त्योहार मना रहे हैं, सब कॉलोनी वाले सबको सहयोग रहता है, अच्छे से धूमधाम से मना रहे हैं, भाईचारे का वातावरण है और माता जी की आराधना करते हैं। और अभी भगवान के यह मंदिर का भी निर्माण जो किया है सब कॉलोनी वालों की श्रद्धा भक्ति से किया है। 9वें दिन जो है किस तरह का उत्साह रहता है आपकी कॉलोनी में, बच्चे बड़े मतलब सभी लोग मिलकर? जी बिल्कुल, हर्षोल्लास दिख रहा है लोगों के अंदर। आरती हो चुकी है, थोड़ी देर में गरबा भी स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि बारिश ने कुछ जगहों पर व्यवधान डाला है, लेकिन लोगों के उत्साह में कमी नहीं आई है। तो ये तो बात हुई गरबे की। दोनों अपने संवाददाताओं का शुक्रिया अदा हम यहाँ पर करेंगे।